नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी प्राइम डिबेट में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाजपा विधायक अनिल विज के उस विवादास्पद बयान के ऊपर जिसमें अनिल विज ने हरियाणा कांग्रेस को चिड़ियाघर बताया है। यही नहीं, अनिल विज ने फूलचंद मुलाना को मानसिक असंतुलन का शिकार बताया है। अनिल विज यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया है कि नाथूराम गोडसे कांग्रेस की सोच की ही उपज है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की नाथूराम गोडसे से तुलना कर दी, जिसके बाद भाजपा का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। भाजपा विधायक अनिल विज ने कहा, मुलाना अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि नाथूराम गोडसे कांग्रेस की सोच की उपज है। देखिए, फूलचंद मुलाना जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि नाथूराम गोडसे जो था, वो जो कांग्रेस की सोच थी वो उसकी उपज थी। उसका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था। जो कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया, वो उसकी सोच थी। और नरेंद्र मोदी तो हजारों लोगों की देश की उम्मीद है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्यसभा में जाने वाले सांसदों को घोड़ा कहे, बारात का घोड़ा कहे, कुमारी शैलजा को बारात का घोड़ा कहे, और जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको पक्षी कहे, तो वो पार्टी थोड़ा, वो चिड़ियाघर है। मुलाना और अब अनिल विज के बयानों ने हरियाणा में चल रही राजनीति को और गर्मा दिया है। मुलाना के बोल बाकी भाजपाइयों को भी रास नहीं आ रहे, तो वहीं अनिल विज द्वारा गोडसे की उपज का कारण कांग्रेस की सोच को बताना भी शायद कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आएगा। आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस की तू-तू मैं जारी रहने के पूरे आसार है। अनिल विज के बयान के बाद हरियाणा की सियासत गर्म होना लाजमी है। जानेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के मेहमानों से कि क्या इस तरह की बयानबाजी सियासतदानों के लिए उचित है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस की रंजीता मेहता, हमारे साथ भाजपा के नेता है विशाल सेठ जी, और इनेलो से अशोक शेरवाल जी भी स्टूडियो में मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे रंजीता जी आपसे। पहले मुलाना का बयान विवादास्पद है, जाहिर सी बात है, और अब अनिल विज का बयान, क्या लगता है गोडसे के ऊपर राजनीति करना क्या जायज़ है? देखिए, इनकी छोटी सोच है जिसके बारे में उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, क्योंकि जो मुलाना जी हैं इतने सीनियर वर्कर हैं कांग्रेस के, उन्होंने तमाम उम्र कांग्रेस पार्टी को दे दी है। उसके बाद ऐसे सीनियर लोगों के लिए ऐसे बयानबाजी करना मेरे ख्याल लिए छोटी सोच की उपज है। जी, लेकिन अनिल विज की तो रिएक्शन है। पहले तो एक्शन हुआ मुलाना की ओर से, उन्होंने बोला कि नाथूराम गोडसे और जो मोदी साहब हैं वो एक जैसे कैसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो उनका अपनी सोच है, क्योंकि अगर आप मोदी जी को ले लीजिए, नाथूराम गोडसे, कुछ तो उनमें विचारधारा मिलती होंगी, तभी उन्होंने ऐसी बयान दिया है। जी, बहुत ही बेबाक बयान है। रंजीता जी का भी विशाल जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अनिल विज जी की बात को दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि ये जोड़ना चाह रहे हैं नाथूराम गोडसे और नरेंद्र मोदी जी को, ये कांग्रेस की अपनी सोच की उपज है, नाथूराम गोडसे। और जब अगर इन्होंने नाथूराम गोडसे के साथ किसी का मुकाबला करना है तो किसी विकास पुरुष का नहीं कर सकते। नाथूराम गोडसे का विकास से उनका तो कोई भी इस प्रकार का काम उनको मिला ही नहीं। इनको तो अगर नाथूराम गोडसे का किसी से करना है तो जो इन्होंने कत्लेआम जो कांग्रेस ने कभी करवाए, कुछ किसी ऐसे नेता के साथ इनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए था। जी, ये बयानबाजी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और भाजपा की जो बीच की एक जो लाइन है, वो हमेशा कहते हैं कि सांप्रदायिकता का जो एंगल देना चाहते हैं, शायद वो इसी वजह से इनेलो से जान लेते हैं। अशोक शेरवाल जी क्या कहेंगे? दो जनप्रतिनिधि हैं और दोनों की तरफ से विवादास्पद बयान आना, क्या कहेंगे ये हरियाणा की राजनीति में कुछ अशोभनीय हो रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मेरा मानना है यह शोभनीय है जी। बड़े नपे, क्योंकि इतने सीनियर नेता हैं मुलाना साहब जी, पहले तो उनसे क्या इस तरह का बयान एक्सपेक्टेड है? एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है जी, क्योंकि ये शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है। माननीय मुलाना साहब की तरफ से शुरुआत हुई है, उनकी उपज है जी। और उन्होंने जो तुलना, मेरा मानना है जो सेठ साहब ने बोला है कि विकास पुरुष के साथ कभी भी गोडसे का आप तुलना नहीं कर सकते। जी, तो आप मानते हैं कि वो विकास पुरुष हैं? मैं मानता हूं, क्योंकि देश में के अंदर एक उभरते हुए सितारे हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगा। तो जहां तक
फूलचंद मलाना जी का सवाल है, बड़े सीनियर नेता हैं, बड़ी लंबी राजनीति उन्होंने की है। मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि उनको बड़े बड़े नपे तुले भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जी। और जहाँ तक ये उपज कांग्रेस की ही उपज है, हमेशा मुद्दों से ध्यान बटाने का काम कांग्रेस हमेशा चुनाव के दिनों में करती आई है और उसी का रणनीति के तहत ये एक हिस्सा है उनका। जी जी। क्योंकि किस प्रकार से आज यानी कि जिस प्रकार मैंने अभी सुना है आदरणीय विधायक अनिल विज साहब जी का कि एक चिड़ियाघर है, तो इसमें मैं कहता हूँ ये चिड़ियाघर भी कोई उपज कोई विधायक जी की नहीं है, विज साहब की नहीं है, ये उपज भी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है जी। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में खुद कहा था जी कि आज कांग्रेस से जो भी जा रहे हैं वो माइग्रेटेड बर्ड जा रहे हैं जी जी। और कभी वो ये कहते हैं कि जो चुनाव के रेस में जो कि चुनाव रेस में जाएंगे वो चुनाव के घोड़े होंगे, रेस लेकिन क्या ये कहना है कि कांग्रेस की सोच की उपज है? बिल्कुल कांग्रेस की उपज है जी। मैं कहता हूँ आज माइग्रेटेड बर्ड किसकी उपज है? ये माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उपज है, ना के माननीय विधायक विज साहब की उपज है। तो मैं पूछना, मैं यदि आज कांग्रेस छोड़ करके वो आज पक्षी जा रहे हैं, कौन सी प्रजाति के पक्षी जा रहे हैं, तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सी प्रजाति पक्षियों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर वो सरकार चला रहे हैं? क्योंकि वो भी माइग्रेटेड पक्षी हैं जो कि उन्होंने परिभाषा दी है, वो भी माइग्रेटेड पर्सन के माध्यम से सरकार चलाई है। 5 हजका के विधायक लिए हैं और बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कांग्रेस से, क्या कहेगी? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, चाहे इनेलो हो। भाजपा को एतराज है क्योंकि मोदी के खिलाफ बयान दिया है, इनेलो भी उनका साथ दे रही है। देखिए, ऐसी कांग्रेस जो पार्टी है पिछले 7 वर्षों से अगर आप पीछे देखेंगे रिकॉर्ड देखेंगे कि जो जैसे फूड सिक्योरिटी बिल जैसी नई चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की हैं, तो ये जो बयानबाजी हो रही है ये हड़बड़ाहट में हो रही है, जो मेरा मानना है। क्योंकि पिछली 5 पीढ़ियों से जो कांग्रेस पार्टी, अगर आप किसी नेहरू परिवार को ले लीजिए, पिछले 5 पीढ़ियों से वो कांग्रेस में है और इस देश को चला रहे हैं। क्या हमारे पक्ष के नेताओं के पास एक भी ऐसी फैमिली है जो 5 पीढ़ी से सेवा कर रही हो कांग्रेस? फूड सिक्योरिटी बिल की आज बात कर रहे हैं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं बहन जी से बात पूछना चाहता हूँ। जुलाई 2010 के अंदर इस देश का अरबों खरबों टन अनाज सड़ा था जी। जब देश का अरबों खरबों टन अनाज सड़ा तो देश की जनता की आवाज उठी कि क्योंकि संसद का आंकड़ा है 32 करोड़ लोग इस देश के भूखे पेट सोते हैं जी। तो देश की जनता ने आवाज उठाई कि इस देश का अरबों खरबों टन अनाज सड़ने से बच सकता था, उसको गरीबों में बांटने का कोई कानून बनना चाहिए था जी। तो देश के एग्रीकल्चर मंत्री का बयान आया कि हम समुद्र में तो अनाज फेंक सकते हैं लेकिन गरीबों को बांटने के लिए हमारे पास एक दाना नहीं है। हम उतने डिटेल में मेरी बात पूरी नहीं है, अभी मैं पूरी कर दूं। उसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दुखदाई बयान है, केंद्र के मंत्री का बयान ऐसा नहीं है, देश के हित में नहीं है, ऐसा कानून बनना चाहिए, कोई गरीबों के घरों में चूल्हा जगना चाहिए, उनमें ऐसा अनाज सड़ने से बचना चाहिए और उनके घरों में बंटने का कानून बनना चाहिए। तो अगले दिन देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, हमारे पास ये कानून बनाने का हक केवल सरकार का है, हमने देखना है हमने अनाज समुद्र में फेंकना है या कहां पर क्या करना है, लेकिन बांटने के लिए हमारे पास एक दाना नहीं है। 2 साल पहले उन्होंने कहा, लेकिन अब चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए आज देखिए हर चीज को समय लगता है। उन्होंने कम से कम उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन तो की। 67 साल हो चुके हैं देश के अंदर, आज जनता को मैं कहता हूँ बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं, गुमराह करते जा रहे हैं और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं और देश के अंदर हमेशा भटके ना। हम एक्चुअली बात कर रहे थे, चर्चा हमारी इस बात पे थी कि राजनेताओं के ऐसे बयान जो आ रहे क्या अशोभनीय नहीं है? राजनीति चलो चल रही है, चुनाव भी सर पर है, क्या इसका मायने ये तो नहीं होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ भी बोले? मुलाना साहब ने सबसे पहले जो बात बोली वो भी जाहिर तौर पर बहुत ही ऐतराज जताने वाली ही बात है। क्यों ना कांग्रेस का विरोध किया जाए? नहीं, कांग्रेस का देखिए जो बयान उन्होंने दिए हैं कि जो यहाँ पे आए हैं वो माइग्रेटेड बर्ड्स हैं, उन्होंने उस लहजे में नहीं कहा था कि उसको एक चिड़ियाघर से तुलना की जाए जी। पर हुड्डा साहब ने जो सैलजा जी के अगेंस्ट बोला था वो भी तो बिल्कुल देखिए आपस में कई बार मतभेद हो जाते हैं और ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं, पर उसको चिड़ियाघर में कन्वर्ट करना ये बुरी बात है। देखिए किसी ने घोड़ा या किसी ने तो किसी पक्षी या घोड़ा कहने के लिए उनको मजबूर नहीं किया। ये उपज कोई ओपोजिशन की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है या इनेलो की नहीं है। बर्ड शब्द का
इस्तेमाल माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। जी। घोड़े का इस्तेमाल चलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया आप है। खुद बता जी, दीजिए घोड़े और पक्षी कहाँ रहते हैं। चलो जी, हम जी। तो मान लेंगे कहाँ रहते हैं घोड़े और पक्षी। जी जी हुड्डा साहब ने जो शैलजा जी के अगेंस्ट बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि दो तरह के घोड़े होते हैं, एक रेस में जाते हैं, एक बारात में जाते हैं। तो रेस वाले घोड़े चुनाव लड़ते हैं और जो बारात वाले घोड़े हैं बारात में जाते हैं। ये मैंने पूरी तरह से बयान सुना था। उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या शैलजा जी की उम्मीदवारी पहले से ही सुनिश्चित थी। इस पर उनका रिएक्शन था और बाद में वो मीडिया पे भड़क गए। क्या कहेगी? पहले खुद बयानबाजी करते, बाद में हमें दोष ठहरा देते हैं। देखिए ऐसे है कि उन्होंने जो ये बयान दिया था कि दो तरह के घोड़े होते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया था। ये नहीं था कि उन्होंने शैलजा जी को एक बारात का घोड़ा बना दिया और उन्होंने खुद को दूसरा घोड़ा बना दिया। जी, तो पर शैलजा जी चुनाव में नहीं जा रही है, बिल्कुल साफ है। हाँ जी बिल्कुल, वो साफ है। वो राज्यसभा में उनको भेज दिया गया है, उनके पद के अकॉर्डिंगली भेजा गया है, क्योंकि इस बार उससे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट यहाँ पे उतारने वाले हैं। इसी हड़बड़ाहट में जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो अपने बयानबाजी में चिड़ा जी, कर कुछ जवाब देना चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ कि मान्य हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सरदार मनमोहन सिंह जी, वो कौन सी बारात के घोड़े हैं? उन्होंने भी कभी चुनाव नहीं लड़ाया। वो तो देश के प्रधानमंत्री बना रखे हो। कौन से देश के, वो कौन से रेस के घोड़े हैं, वो कौन सी बारात के घोड़े हैं? ये कांग्रेस बतलाने की कोशिश करें। आज देश को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, देश की जनता को क्यों आज बलगना रहे हैं? आज अब मैं कहता हूँ आज देश जाग चुका है, देश की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस ने जनता समझ चुकी है और इसलिए शायद ये बयानबाजी उतनी अच्छी नहीं होगी अगर चुनाव सर पर है तो भी। फिलहाल मौलाना साहब ने बयान दिया और फिर अनिल विज का रिएक्शन जो उस पर आया है। एक अशोभनीय बातें हो रही हैं हरियाणा की राजनीति में। रंजिता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि मौलाना का ये जो बयान आया और उनका जाहिर तौर पर जो गुस्सा आया है अनिल विज की ओर से, अनुशासन की कमी पार्टी में आपके आ रही है और यही वजह है कि जो नेता है वो लगातार बेबाक हो जा रहे हैं? देखिए बात ऐसे है कि उन्होंने अगर नथुराम गोडसे से उनका कंपैरिजन किया है जी। अगर हम अपने पीछे चले, इस बारे में ज्ञान करें कि नथुराम गोडसे कौन थे, उन्होंने गांधी जी को मारा था जी, ठीक है। अगर हम बात करें अपने माननीय मोदी साहब की, जिसके साथ उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, अगर वडोदरा कांड हम लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कितने हिंदुओं को और सिखों को मरवाया है। तो इस वजह से उनका कंपैरिजन किया गया उस चीज़ में कि मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति पाति के नाम पर इस विवाद को नहीं उठाया, ना ही कभी देश को बांटा है। जहाँ पे ये राम का नाम लेकर आया राम गया राम बन गए हैं, तो वहाँ पे हमारी कांग्रेस पार्टी किसी मतलब जाति पाति को नाम मानकर उन्होंने इसलिए कंपैरिजन किया है कि ये वही काम कर रहे हैं जो हमारे हिस्ट्री में नथुराम गोडसे ने किया था जी। पर गोडसे ने शायद वो सब काम नहीं किया था। गोडसे का पॉलिटिकल उससे कुछ नहीं था। वो उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और शेरवाल जी कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, जहाँ तक बहन जी का सवाल है, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा जी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमेशा मजहब की राजनीति करी है, धर्म की राजनीति करी है। हमेशा मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया है। जीता जागता सबूत आपको उत्तर प्रदेश में है। ये कांग्रेस का कल्चर है जी। ये कांग्रेस का कल्चर है। जात की राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है और 67 साल से लोगों के अंदर यानी किसी तरीके से बेवकूफ़ बना करके सत्ता हासिल करते आए हैं जी। तो ये आज यदि कह रहे हैं कि भाई गोधरा कांड है, कुछ है जी, मैं कहता हूँ ये हादसे होते हैं, लेकिन आप ब्लू स्टार जिस प्रकार से हत्याएं यानी कि 1984 के अंदर हुई थी, क्या बहन जी उनसे इनकार कर सकती हैं जी? मैं इस चीज़ का जवाब मांगना चाहता हूँ बहन जी से। एक छोटी सी बात मेरी और है जी जी। ये शायद बार बार भूल रहे हैं कि उनके ऊपर SIT ने भी और सभी कोर्ट्स ने भी उनको बरी किया है जी, जी। उनका कोई हाथ नहीं है। ये पता नहीं क्यों इतिहास ये पढ़ते नहीं है या क्या चक्कर है। ये बात ये भी नहीं जानते कि एक बार गोधरा कांड एक जो हो गया, जो वहां पे जो भी कुछ हुआ, उसके बाद एक तो क्लीन चिट मिली है, दूसरी बात उसके बाद गुजरात के अंदर कोई भी दंगा नहीं हुआ है, जो पहले हर तीसरे दिन वहां पर दंगा रहता था। ये इन बातों को भूल रहे हैं। और दूसरी बात, जब कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है तो कांग्रेस को क्यों लग रहा है, क्या कोई सीक्रेट एजेंट रखा हुआ है? ये सीक्रेट एजेंट वाली बात नहीं। जैसे भाई साहब की उनसे मैं सहमत, वो कह रहे हैं कि हर बार कांग्रेस जो है लोगों को बेवकूफ बना के 67 सालों से राज कर रही है। मेरे ख्याल से जो जनता है वो जानती है, वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बेवकूफ बन सकती है, लगातार 67 सालों से बेवकूफ नहीं बन सकती। कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के दिलों को जीत कर हमेशा सत्ता में आई है और सत्ता में रहती रहेगी। अभी आपको रिजल्ट मिल गया ना, कहीं पे 2 कहीं पे 4।
आज ये कोई बात जो नहीं, हालात रिजल्ट आ रहे हैं ना, 5 दो स्टेट सीटें में में इलेक्शन 4 हुए, 5 में आज इतनी बुरी हालत है, कभी मैं कहता हूँ इमरजेंसी में भी इतनी बुरी हालत कांग्रेस की नहीं थी। आने वाले क्योंकि आज लोग जागरूक हो चुके जी। हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश को लूट लूट करके खोखला बना दिया है, जी। कई आज इतने घोटाले, कोई 1,86,000 करोड़ का घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, 25 लाख करोड़ का घोटाला, 76,000 करोड़ का घोटाला, और जिस भी चीज पे आप हाथ रखेंगे, जिस भी चीज को आप देखेंगे, नजर लगाएंगे, वो घोटाला ही नजर आएगा। देश के अंदर करने वाले कौन? भाजपा से कांग्रेस के जानना लोग। चाहेंगे तो आज लोग जान जी। चुके हैं, समझ अनिल चुके विज ने हैं। गुस्सा दिखा दिया, क्या आप माफी की मांग करेंगे मौलाना से? जी बिल्कुल, मौलाना जी से माफी मंगवाएंगे। जी विल ब्रिंग हिम डाउन टू हिज नीज। जी जी, क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? माफी की मांग की जा रही है भाजपा की ओर से। देखिए मौलाना साहब ने अगर कोई गलत बयान दिया होगा तो वो जरूर माफ़ी मांगेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बयान देते रहो। आने वाले लोकसभा में मैं आपको परिणाम आज लिख देता हूँ। राजस्थान कांग्रेस 0, हरियाणा कांग्रेस 0, पंजाब कांग्रेस 0, उत्तर प्रदेश कांग्रेस 0, बिहार कांग्रेस 0, मध्य प्रदेश कांग्रेस 0। ये आएगा अभी देखना। आप J&K से शुरू हो जाओ, जी, कांग्रेस कहाँ पर है? जी कहाँ पर है? कोई कितने भी स्टेट हैं, किस स्टेट में आज कांग्रेस है? किसी भी स्टेट में आज कांग्रेस नहीं है। जी, आज कांग्रेस देश ऐसे से ही जा रही है, बैकफुट पर बांधी जा आज रही है, और लोगों का ऐसे मन बन में चुका है। अगर कांग्रेस पार्टी ने के जिस कदर नेता आज में देश को आज अनुशासनहीनता बर्बाद की करने का काम किया है, चीज देखी जाएगी तो क्या इससे कांग्रेस को और नुकसान नहीं होगा? अनुशासनता की कमी है, हरियाणा कांग्रेस में है, मानती हैं? देखिए अनुशासन की जहाँ पर बात होती है कि जो उन्होंने ये बयान दिया है, मैंने बताया कि उनकी अपनी निजी सोच है, पर उसका जो रिएक्शन आया है वो बिल्कुल ही गलत है। जो एक कांग्रेस पार्टी जैसी, कांग्रेस कह रही है कि रिएक्शन भी गलत है। नहीं, जो चिड़ियाघर का, जो उनकी तुलना चिड़ियाघर से की और एक सीनियर लोगों बंदे के पार्टी लिए, चिड़ियाघर है। ठीक है, और सीनियर आदमी के लिए ये बात बोलना कि उसका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बात उपज तो है, उन्होंने मानी कि उनकी निजी सोच है, कांग्रेस की नहीं है। ये तो बात मानते हो आप? जी, ये आप बात मानते हो कि मौलाना जी की ये निजी सोच है, ये कांग्रेस की सोच नहीं है? ये कहना चाहते हो आप क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने ये कहा है, लोग उनके लिए ये यूज किया गया है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो ये विशाल मैं आपसे जी, किसी इनसे पार्टी एक को, बात पूछना कांग्रेस चाहता हूं। जैसी पार्टी को चिड़ियाघर कहना भी तो शायद जायज नहीं है। हम थोड़ा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की उपज है। मुख्यमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री हम जी थोड़ा की कह रहे हैं, उपज है, मौलाना जी ये खुद कह रहे opposition की हैं। या हमने हमारी कहा नहीं है। बर्ड का आप मेरे को बर्ड बताओ, शब्द घोड़ा, इस्तेमाल घोड़ी, किया है तो पक्षी, मुख्यमंत्री जी ने ये कहाँ किया है। रहते हैं? घोड़े का इस्तेमाल किया है तो मुख्यमंत्री जी ने किया है, इन्होंने हम कहाँ नहीं कह रहे किया, हैं? बीजेपी ने नहीं हमें किया क्या है। पता? वो खुद जी, बता रहे हैं, हम घोड़े हमारे ये को लोग हैं। और चिड़िया हमने कहाँ कहा रहते हैं? भी, कहाँ रहते हैं? चिड़ियाघर में रहते हैं। किस घर में रहते हैं ये लोग? रंजीता जी, शायद चिड़ियाघर जो तो आपके मुख्यमंत्री नेता ने है बनाया, जो हमने टॉप किसी ने कुर्सी नहीं बनाया। पे बैठे हुए, उनके बयान ही है जो विरोधियों को बोलने का मौका दे रहे हैं। शायद जी, ऐसा, क्या सहमत हैं आप? देखिए मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अगर वर्ड्स का, उन्होंने कहा कि वो जाने वाले वर्ड्स थे तो उन्होंने एक एग्जांपल के रूप में यूज किया था, उसको आप चिड़ियाघर में पार्टी को कन्वर्ट करें, ये सरासर गलत है। तो शायद हुड्डा साहब को जानवरों से प्रेम ज्यादा है और इसलिए वो अगर हम एग्जाम्पल के लिए घोड़ा घोड़ी की बात करते हैं या हम बर्ड्स की बात करते हैं, रहते तो हम सारे हरियाणा में ही हैं। चेष्टा करें कि कौन से प्रजाति के पक्षियों से आज वो सरकार चला रहे ये हैं। पूछा, हम ये ये भी कहा। पूछना चाहते हैं क्योंकि आज 5 साल से उन्हीं पक्षियों के माध्यम से वो सरकार चला रहे हैं। वो कौन से प्रजाति के पक्षी हैं जिनसे पूरे 5 साल से वो सत्ता का लुफ्त लेते उठाते चले आ रहे हैं। और देश के अंदर आज केवल और केवल आज CLU के नाम पे आज जो जिस प्रकार से व्यापार पनपा है, और कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है। हर वर्ग आज सड़कों पे उतर करके संघर्ष कर रहा है, किसान संघर्ष कर रहा है, आज कर्मचारी सड़कों पे उतर के संघर्ष कर रहे हैं, आज दलितों का उत्पीड़न आज प्रदेश के अंदर हो रहा है, आज विकास नाम की चीज नहीं है, आज प्रदेश के अंदर शिक्षा का बुरा हाल है, आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य का बुरा हाल है, आज हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्सेज नहीं मिलती हैं, आज इतना बुरा हाल है हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा की जनता दुखी है, हर वर्ग दुखी है, बेरोजगार दुखी है, नौकरियां नीलाम हो रही हैं, कितने मंत्रियों के ऊपर सीडी प्रकरण आ रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए एक एकड़ के प्रति आज वो CLU के बदले में पैसा मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो केवल और केवल इन्होंने अपना पेट भरने का कार्य किया है, मंत्रियों ने MLA ने अपना विकास किया है, किसान को जितनी डेवलपमेंट हुड्डा सरकार की डेवलपमेंट होते में हुए तो इतनी आपके हरियाणा में मंत्री, आज तक केंद्रीय इतनी मंत्री ने डेवलपमेंट कहा नहीं कि हुई। विकास अगर हम नहीं हुआ चौटाला है। सरकार की बात आपके करें, मंत्री, कितने आपके घोटाले अभी वो जेल में जाके विकास आए नहीं हुआ है। हैं। हम नहीं कहते, हम तो कहेंगे opposition तो बोलने You name an वाले। industry, you name an industry in your district. You name an industry. पिछले 10 साल में हुड्डा जी राज कर रहे हैं। इस 10 साल में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा मेडिकल कॉलेज बताइए, बनाया है, डेवलपमेंट यहाँ पे बताइए, कौन सा अच्छा। मेडिकल आप बनाया है? डेवलपमेंट बताइए, क्या डेवलपमेंट हुई है बताइए। आप जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, अगर आपको मैं कह रहा हूँ स्पेसिफाई कीजिए डेवलपमेंट क्या हुई है। देखिए रोहतक जैसे रोहतक में आपके डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आज आप बताइए एम्स कि है। आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है। एम्स है जी दिल्ली में है, 30 किलोमीटर पे आके दूसरी एम्स लगा दी है।
जी, तो आप बताओ एम्स की जरूरत पचपले में थी या क्या डेवलपमेंट में मैं पूछना चाहता हूँ, इस नॉर्दर्न हरियाणा के अंदर आप इंडस्ट्री का नाम तो लीजिए, एक यूनिवर्सिटी बतला दो, एक यूनिवर्सिटी बताइए, क्या डेवलपमेंट बताइए, कोई एक शोध केंद्र बनाओ, कोई रिसर्च सेंटर बनाओ, आप डेवलपमेंट तो बताइए। चर्चा हमें यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइम डिबेट में समय समाप्त की ओर पहुंच गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे स्टूडियो में और इस चर्चा में शामिल हुए। कौन सही है और कौन गलत ये जनता तय करती है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी से देश की राजनीति जरूर कलंकित होती है। चुनाव के नजदीक आने पर शायद हमारे नेता वर्कलोड बढ़ जाने से परेशान हो जाते हैं, तभी आए दिन कुछ न कुछ स्पेशल बयान दे देते हैं। प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।